to God. परमेश्वर की स्तुति हो। I thank God 41 years ago I had a vision of Calvary. परमेश्वर का धन्यवाद हो। 41 वर्षों पूर्व मुझे कलवरी का एक दर्शन मिला था That really changed my life. और उसने वास्तव में मेरे जीवन को बदल दिया। It gave a new vision about my whole life. मेरे संपूर्ण जीवन के बारे में मुझे उसके कारण एक दर्शन मिला। Before that, I thought Jesus died for everyone, including me. उसके पहले मैं ये सोचता था कि मेरे साथ ही साथ यीशु मसीह सबके लिए भी मर गया था। It didn't make any difference in my life. इस कारण ये बात मेरे जीवन में कुछ बदलाव नहीं ला सकी। He died for the whole world. वो तो सारे संसार के लिए मर गए। But the day that I had the vision of Jesus, लेकिन जिस दिन मुझे यीशु का दर्शन मिला, I knew He died for me. फिर मैं जान गया कि यीशु मेरे लिए मरा है। Every suffering that He had gone through, I realized it was personally for me. वे जिन जिन कष्टों में से होकर गए थे, मैंने व्यक्तिगत रूप से महसूस किया कि उन्होंने मेरे लिए वो सब कुछ सहा। I realized His hands were pierced for the sins that I had done with my hands. मैंने अपने हाथों से जो पाप किए थे उसके कारण ही उसके हाथों में कील ठोकी गई है करके मैंने एहसास किया। I realized His feet were pierced for my wrong walk of life. और मैंने इस बात को एहसास किया, मेरे गलत चाल चलन के कारण ही उसके पाँव में कील ठोकी गई। I realized that so many sinful desires in my heart, for that the heart of Jesus was pierced. और मैंने इस बात का एहसास किया कि मेरे हृदय के कई पापमय विचारों के कारण ही यीशु मसीह के हृदय में भाला भेदा गया। Every part of His body was pierced and lacerated and bleeding for every sin I have committed with my body. मैंने अपने शरीर के द्वारा जो कुछ भी पाप किए थे उसके कारण यीशु मसीह के शरीर के एक एक अंग को फाड़ा गया, तोड़ा गया, शरीर से खून बह रहा था, कोड़े लगाए गए। I saw the crown of thorns on His head. मैंने उसके सिर के ऊपर कांटों का मुकुट को देखा। I realized for all the sinful thoughts I had, for every sinful thought, every thorn on the crown of thorns pierced His head, deep into His head. और मैंने समझ लिया कि मेरे जीवन में दिखाई देने वाले सब प्रकार के पापमय सोच विचारों के कारण ही यीशु मसीह के सिर पर जो एक एक कांटा चुभाया गया और वो कांटे उसके सिर की गहराई में प्रवेश किया। I realized whenever I do any sin with my hand, I am again piercing the hands of Jesus. जब उसके बाद मैंने इस बात को महसूस किया कि जब कभी मैं अपने हाथ से कुछ पाप करता हूँ तो मैं दोबारा उसके हाथों में कील ठोकता हूँ। Whenever I allow sinful desires in my heart, I am piercing the heart of Jesus. जब कभी मैं अपने हृदय में पाप में आग्रह की अनुमति देता हूँ तो मैं यीशु के हृदय को छेदता हूँ। His hands and feet had one hole each. उनके हाथ और पाँव में एक एक छेद थे। But there were so many thorns on the crown of thorns on his head. लेकिन उसके सिर के मुकुट के ऊपर देखने से बहुत सारे कांटे दिखाई दिए। And after laying the crown of thorns there with an iron rod struck on the head, so it might have gone deep into the head, bleeding all over. सिर के ऊपर कांटों का मुकुट रखने के पश्चात एक लोहे की छड़ से उसको मारा गया। उस समय हो सकता है कि उसके बहुत सारे कांटे वो यीशु के सिर में प्रवेश किए होंगे। I realized I had so many sinful thoughts in me. For every sinful thought, a thorn pierced deep to his head. तब मैंने महसूस किया कि मेरे अंदर बहुत सारे पापमय विचार हैं। एक एक पापमय विचार के लिए एक एक कांटा उसके सिर की गहराई में प्रवेश करके कितना उसको दर्द दिया होगा। I realized, Lord, I don't want to pierce your head anymore. तब मैंने इस बात को एहसास किया कि हाँ प्रभु, दोबारा मैं तेरे सिर को फिर से छेदना नहीं चाहता। Lord, if I will allow any sinful thought in my mind, I am putting another additional thorn into your head and I am piercing. हाँ प्रभु, यदि मैं दोबारा अपने जीवन में पाप में विचारों की अनुमति देता हूँ तो मैं दोबारा एक और कांटे को तेरे सिर में छेद रहा हूँ। Beloved ones, that day I realized it was not the Romans who crucified Jesus. I was the one who crucified him. प्रिय लोगों, उस दिन मैंने जान लिया कि रोमी लोगों ने यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाया था, लेकिन मैं ही वो व्यक्ति था। And I realized
Every day I was crucifying him. और मैंने इस बात को समझ लिया कि प्रतिदिन मैं उसे क्रूस पर चढ़ा रहा था। For the words that I spoke with my tongue, wrong things, he had to suffer in his tongue. अपनी जीभ के द्वारा मैंने जो गलत बातें कही थी उसके कारण उसको अपनी जीभ में कष्ट उठाना पड़ा। His tongue was dried and dried and dried such a way he cried, I thirst. And no one gave him water. उसकी जीभ इतनी अधिक सूख गई थी, उसने कहा मैं प्यासा हूँ और किसी ने उसको पीने के लिए पानी तक नहीं दिया। I realized how many times I grieved the heart of God through my tongue. तब मैंने एहसास किया अपनी जीभ के द्वारा मैंने कितनी बार परमेश्वर के हृदय को दुख दिया था। Every suffering that Jesus had gone through, I realized it's for me. यीशु मसीह हर एक कष्टों में से होकर गया। मैंने समझा कि ये मेरे लिए उसने सारे कष्टों को सहा है। Dear ones, it is not on the Good Friday we should think about it. Every moment of our life, we must identify ourselves with the crucified Christ. हाँ प्रिय लोगों, केवल गुड फ्राइडे के दिन ही नहीं लेकिन प्रतिदिन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह के साथ अपने जीवन को हम तुलना करके देखना होगा। And we must come to a state to realize, Lord, I crucified you. Hereafter, I don't want to crucify you, but I want to crown you. फिर हमें इस बात का एहसास होना चाहिए कि हाँ प्रभु, मैंने तुझे अब तक क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन अब मैं तुझे क्रूस पर चढ़ाना नहीं चाहता, मैं तुझे मुकुट पहनाना चाहता हूँ। Maybe some of us are crowning with the crown of thorns Jesus every day. शायद हम में से कुछ लोग प्रतिदिन यीशु मसीह को कांटों का मुकुट पहनाते होंगे। And taking an iron rod and striking on it so that the thorns will go deep into his head. और लोहे की छड़ को लेकर हम सिर में मारते होंगे ताकि वो कांटे उसके सिर की गहराई में प्रवेश करें। Don't think it was the Romans who crucified Christ. ऐसा न सोचे कि रोमी सैनिकों ने यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। We are the ones who crucified him. लेकिन हम ही वे लोग हैं जिन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया है। One difference between the Romans and us. रोमी लोगों और हमारे बीच में केवल एक ही अंतर है। Romans crucified Jesus once. We crucify Jesus almost every day. रोमी लोगों ने तो केवल यीशु मसीह को एक ही बार क्रूस पर चढ़ाया था, लेकिन हम तो प्रतिदिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं। At least on this Good Friday, shall we make a dedication, Lord, I don't want to crucify you anymore. आइए इस गुड फ्राइडे के अवसर पर हम प्रभु के सम्मुख में एक निर्णय लें कि हाँ प्रभु, अब से लेके मैं तुझे क्रूस पर नहीं चढ़ाऊंगा। Shall we make a dedication, Lord, I don't want to make your head bleed anymore. हाँ, हम इस प्रकार का एक फैसला करें कि हाँ प्रभु, अब से लेके मैं तेरे सिर को मैं खून बहने नहीं दूंगा। Lord, I don't want to make your tongue again dry and suffering. हाँ प्रभु, दोबारा तेरी जीभ को सुखाकर कष्ट उठाने के लिए मैं नहीं छोड़ूंगा। The soldier pierced the heart of Jesus only once. उस सैनिक ने तो एक ही बार यीशु मसीह के हृदय में बर्छी को मारा था। But dear ones, whenever we allow in our heart wrong desires, every day we take a sharper spear and pierce the heart of Jesus. लेकिन प्रिय लोगों, जब कभी अपने हृदय में हम किसी प्रकार के गलत आंकड़े को जगह देते, हम प्रतिदिन एक बहुत धार वाली पर्ची को लेकर यीशु के हृदय को उससे मारते हैं, उससे भेदते हैं। And still we say, I love you, Jesus. उसके बावजूद भी हम कहते हैं कि हाँ यीशु, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। Is it not mockery? क्या एक ठट्टा करने का अनुभव नहीं? We read in the Bible that soldiers knelt down before Jesus and to mock him and worship mocking him. बाइबल में हम देखते हैं कि वे सैनिक यीशु मसीह के सामने घुटना टेक कर उसका ठट्ठा करते हुए उसको दंडवत करने लगे। Where do we read it? हम कहाँ पर उसे पढ़ते हैं? Please take that verse and read. कृपा करके उस वचन को निकाल के पढ़िए। The soldiers bowed before Jesus to mock him. सैनिकों ने ठट्टा करने के लिए उसके सामने घुटने टेके। Matthew 27 and verse. मत्ती का सुसमाचार 27:29। और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टे में उड़ाने लगे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। This is what many of us are doing. हम में से कई लोग भी यही काम करते हैं। We come and kneel down before Jesus. हम यीशु के सामने घुटने टेकते हैं And planted a crown of thorns on the head of Jesus and put it there.
और यीशु के सिर पर कांटों का मुकुट को गूंद कर रख देते हैं and spit on his face and with a reed hit on his head. और उसके चेहरे पर थूकते हैं और उस सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारते हैं And then say, Hail, King of Jews. और कहते हैं कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार। Kneel down and worship. घुटने टेक कर हम उसको दंडवत करते हैं। Are you not doing that this morning, dear child of God? प्रिय परमेश्वर के बच्चे, की आज सुबह के समय हम ऐसा नहीं कर रहे? You come and kneel down and hail the King, Lord Jesus. आप यीशु मसीह के सामने घुटने टेक कर कहते हैं कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार करके कहते हैं। Then put a crown of thorns on his head. फिर उसके सिर पर एक कांटों के मुकुट को रख देते हैं। Allow sinful thoughts to come into our mind. अपने मन में पापमय विचारों को आने की अनुमति देते हैं। And those sinful thoughts go deep into our head, in our mind. और वो पापमय विचार हमारे मन में, हमारे सिर के भीतरी भागों में प्रवेश कर जाते हैं। Then we kneel down and again, Hail King of Kings, and we mock Jesus. फिर घुटने टेक कर कहते हैं यहूदियों के राजा नमस्कार, ऐसा कहकर हम यीशु मसीह का ठट्ठा करते हैं। What does the Lord say this morning? लेकिन आज सुबह के समय प्रभु क्या कहते हैं? Don't mock me, my child. मेरे बच्चे, मेरा ठट्ठा मत कर। Don't put again crown of thorns on my head. दोबारा मेरे सिर पर कांटों के मुकुट को मत रख। Don't take the iron rod and hit on my head. दोबारा लोहे की छड़ को लेकर मेरे सिर पर मत मार। Don't kneel down to mock at me. मेरा ठट्ठा करने के लिए तू मेरे सामने घुटने मत टेक। Stop doing that. ऐसा करना रोक दे। Are you hearing the weeping voice of Jesus this morning? क्या आज सुबह के समय यीशु मसीह की रोती हुई आवाज को आप सुन पा रहे हैं? The Lord says, You are the one who crucified me. प्रभु कहता है कि तुमने ही मुझे क्रूस पर चढ़ाया है। Every day you are crucifying me. प्रतिदिन आप मुझे क्रूस पर चढ़ाते हैं। Then you come and kneel down and worship me also. जब तुम आकर मेरे सामने घुटने टेक कर दंडवत करते हो। What these soldiers did, we also do. इन सैनिकों ने जैसा किया वैसा हम भी करते हैं। And these soldiers never repented about it. और इन सैनिकों ने कभी इसके विषय में पश्चाताप भी नहीं किया। Dear child of God, are you like these soldiers? प्रिय परमेश्वर के बच्चे, क्या आप उस सैनिक के समान हैं? Only the difference between the soldiers and us is soldiers did only once, but we do it many times a day. हमारे और सैनिकों के बीच में केवल यही अंतर है कि सैनिकों ने तो केवल एक ही बार ऐसा किया था, लेकिन हम दिन में कई बार ऐसा करते हैं। Today, come to the foot of the cross. आज उस क्रूस के पांव के पास आ जाएं And look at the man of Calvary. और उस कलवरी के उस जन को देखें। Lord, I did not realize I am crucifying you every day. हाँ प्रभु, मैंने इस बात का एहसास नहीं किया कि मैं प्रतिदिन आपको क्रूस पर चढ़ाता हूँ। By allowing sinful thoughts, I did not realize I am crowning you with a crown of thorns. पापमय विचारों की अनुमति देकर मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं आपके सिर पर कांटों के मुकुट को रख रहा हूँ। Lord, from today I want to stop crucifying you, but I want to crown you with honor and glory. हे प्रभु, आज से लेकर मैं आपको क्रूस पर चढ़ाना रोकना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको महिमा और आदर का मुकुट पहनाना चाहता हूँ। If you really repent and cry and turn to God, यदि हम सचमुच पश्चाताप करें और रोक कर प्रभु की ओर मुड़कर आएं, God will give us fragrant, sweet thoughts. प्रभु हमको सुखदायक सुगंध वाले मधुर विचार देगा। That English song we sang in one line, spotless purity of Jesus. जैसा उस अंग्रेजी गीत में हमने गाया, यीशु मसीह की वो निष्कलंक पवित्रता। Oh, that really touched my heart. हाँ, सचमुच उस बात ने मेरे हृदय को छू लिया। God's spotless purity He wants to have in our life. प्रभु चाहता है कि उसकी जो निष्कलंक पवित्रता और शुद्धता है हमारे जीवन में हम प्राप्त करें। When we realize how much He loved us, then only our heart will be filled with love towards Him. जब हम एहसास करेंगे कि उसने हमसे कितना अधिक प्रेम किया, तभी हमारा हृदय उसके प्रति प्रेम से भरपूर हो जाएगा। There was a little boy. He always told Mom, why your hands are so ugly? एक छोटा बालक था, वो हमेशा अपनी माँ को देखकर कहता था, माँ आपके हाथ क्यों इतने बदसूरत होकर दिखाई देते हैं? Look at all other mom's hands; they are all beautiful, but your hands are so ugly. बाकी सभी की माताओं को देखे वो उनके हाथ कितने सुंदर हैं, लेकिन आपके हाथ क्यों इतने बदसूरत हैं? The mother didn't give an answer. माँ ने उस समय कुछ उत्तर नहीं दिया। The boy used to often ask this question, Mom, why your hands only are so ugly?
वो लड़का बार बार ऐसे प्रश्न पूछता था, माँ आपके हाथ क्यों इतने बदसूरत हैं? When the boy grew to a sensible age, लेकिन जब लड़का समझने लायक उम्र में बड़ा हुआ, then the mother told why her hands were so ugly. तब माँ ने बताया कि क्यों उसके हाथ इतने बदसूरत थे। Son, when you were a small boy crawling, you went to the kitchen, to the oven and put your hand there. हाँ मेरे बेटे, जब तू छोटा सा था, रेंगने के उम्र में था, उस समय तू किचन में रेंगते हुए गया और चूल्हे में तूने अपने हाथ रख दिया। You almost touched the fire. तूने लगभग चूल्हे को, उसकी आग को छू लिया था। And you were crying. और तुम रो रहे थे। I was somewhere away. I came rushing towards you. मैं तो वहाँ से दूर थी, लेकिन मैं दौड़कर तेरे पास आई। I straight away carried you out of the fire. मैंने सीधा तुझे उस आग में से बाहर निकाला। And while I was carrying you out of the fire, my hands got burned. और तुझे आग में से बाहर निकालने के समय मेरे हाथ जल गए। The boy could not wait mother to finish talking that. माँ की ये बात को समाप्त करने तक बेटा इंतजार नहीं कर पाया। Immediately the boy grabbed both the hands of the mother and kissed and told, Mom, these hands are the most beautiful hands. तुरंत उसने माँ के दोनों हाथों को पकड़कर उसे चूमने लगा और आलिंगन करके कहने लगा, हाँ माँ, तेरे हाथ ये सबसे सुंदर हाथ होकर दिखाई देते हैं। Your hands are the most beautiful hands. He kept on kissing the hands of mom. बार बार अपनी माँ के हाथों को चूमते हुए कहने लगा, हाँ मेरी माँ, आपके हाथ बहुत अधिक सुंदर होकर दिखाई देते हैं। Now I ask you, what changed the mother's hands suddenly? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो क्या कारण था कि माँ के हाथ एकदम से बदल गए? Do you think the mother's hands changed in 1 second? क्या आप सोचते कि क्या माँ के हाथ 1 सेकंड में बदल गए थे? Why the boy started saying that, Mom, your hands are the most beautiful hands? वो लड़का क्यों बार बार कहने लगा कि हाँ माँ, आपके हाथ बहुत ही सुंदर हाथ हैं? The moment he realized these hands are the ones who suffered for me, that made the boy to think these hands are most beautiful. जिस पल उसने समझ लिया कि इन हाथों ने उसके लिए कष्ट उठाया है, उसी क्षण उसने जान लिया कि ये हाथ बहुत ही सुंदर होकर दिखाई देते हैं। This is true about our Jesus. हमारे यीशु के बारे में भी यही सच है। When you realize that Jesus suffered all for me personally, then you get such a love for Jesus. जब आप इस बात का एहसास करते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए कष्ट उठाया, तब व्यक्तिगत रूप से आपके अंदर यीशु के प्रति एक बहुत बड़ा प्रेम आ जाता है। Then you will realize, I cannot grieve my mother. फिर उसके पश्चात आप एहसास कर लेते हैं कि हाँ, मैं अपनी माँ को दोबारा शोकित नहीं करूँगा। When we realize how much Jesus suffered for us, यीशु ने हमारे लिए कितना अधिक कष्ट उठाया करके जब हम जान लेते हैं, beloved ones, then a decision will come hereafter. I will not grieve the heart of my mother like God. उसके पश्चात हमारे हृदय से ये फैसला निकलता है, अब से लेके मैं अपने माँ के समान परमेश्वर को शोकित नहीं करूँगा। You will find He is the most beloved one on earth. फिर आप इस बात का एहसास करेंगे कि वही सबसे प्रिय होकर दिखाई देता है। When I saw Jesus in 1959, 1959 में जब मैंने यीशु को देखा, afterwards I couldn't love anyone, including my mother, my father and anybody in the world. My love, compared to the love I had for them, the love of Jesus became the greatest love. उसके पश्चात मैं किसी और से अधिक प्रेम नहीं कर पाया। उन सबके प्रति मेरा जो प्रेम था, उससे बढ़कर यीशु के प्रति मेरा प्रेम अधिक होकर दिखाई दिया। Because I saw such a pure, spotless love in Jesus. क्योंकि यीशु मसीह के अंदर मैंने इतना अधिक एक निर्मल और निष्कलंक प्रेम को देखा। I decided I don't want to give my love to anyone in the world. फिर मैंने फैसला किया, इस संसार में किसी को भी मैं अपने प्रेम को नहीं दूंगा। I cannot give my love to any girls, any boys, anybody in the world, but only for Jesus. इस संसार में किसी लड़की को, किसी लड़के को या किसी और को मैं अपना प्रेम नहीं दूंगा। मेरा प्रेम केवल यीशु मसीह के लिए है, ऐसा मैंने एहसास किया। I realized that was the real, unchanging, everlasting love. क्योंकि केवल वही प्रेम था जो कि न बदलने वाला, निष्कलंक और अनादि प्रेम था। Before that, I used to worry about myself, my future. उसके पहले मैं अपने बारे में, अपने भविष्य की चिंता करता था। When I saw the love of Jesus, लेकिन जब मैंने यीशु के प्रेम को देखा,
I tell you, all my worries were gone. मैं आपको बताता हूँ, मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। I realized there is somebody he is really caring for me and worrying for me. मैंने एहसास किया कि सचमुच मेरी कोई चिंता करता है, मेरी देखभाल करने वाला कोई है। It is like a baby. If you got a baby, is the baby worried whether my mom will give tomorrow milk or not? Is the baby worried? एक बच्चे को देखे तो क्या बच्चे को कभी चिंता रहती है कि मेरी माँ मुझे कल दूध देगी कि नहीं, कल मुझे कुछ खाने को देगी कि नहीं? क्या बच्चा कभी चिंता करेगा? Will any baby spend a sleepless night worrying, I don't know whether tomorrow my mother will give milk or not? Will the baby spend a sleepless night? कल मेरी माँ मुझे दूध देगी कि नहीं, इसके बारे में सोचते हुए क्या कभी कोई बच्चा सोने के बिना रात भर जागता रहेगा क्या? You mothers, answer me. आप माताएं जवाब दें। I had nobody came and told me ever, Pastor, pray for my child. Last night the child couldn't sleep because the child was worried about tomorrow. मैं तो कभी किसी माताओं के बारे में नहीं जानता, कभी मुझसे किसी ने ऐसा नहीं कहा कि पास्टर जी मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करें, कल की चिंता करने के कारण मेरा बच्चा रात को सो नहीं सका। But I have seen grown-up people, so many people coming and asking for prayer for similar things. लेकिन बहुत सारे सयाने लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने आकर ऐसी बातों के लिए मुझसे प्रार्थना की मांग की है। If you know a loving Jesus, you will never get worried. यदि आप एक प्रेमी यीशु को जानते तो आप कभी भी चिंतित नहीं होंगे। All your worries because you don't know the love of Jesus. आप यीशु के प्रेम को नहीं जानते, इस कारण से आपको सब प्रकार की चिंताएं दिखाई देती है। He cares for you more than you care for yourself. आप अपने लिए चिंता करने से बढ़कर वो आपकी चिंता करता है। His love is so pure, immaculate. उसका प्रेम इतना अधिक शुद्ध होकर और निष्कलंक होकर दिखाई देता है। அன்பீதுவே அன்பீதுவே என்னை அழைத்தமோ அன்பீதுவே 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 என்னை அழைத்தமோ அன்பீதுவே அன்பில் பரிசுத்தனாயின் நிறுத்துகிறோ பிறந்திடுவே அன்பில் பரிசுத்தனாயின் நிறுத்துகிறோ பிறந்திடுவே அன்பீதுவே அன்பீதுவே என்னை அழைத்தமோ அன்பீதுவே 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 என்னை அழைத்தமோ அன்பீதுவே அன்பில் பரிசுத்தனாயின் நிறுத்துகிறோ பிறந்திடுவே அன்பில் பரிசுத்தனாயின் நிறுத்துகிறோ பிறந்திடுவே। If we know the love of Jesus, यदि हम यीशु मसीह के प्रेम को जान लेंगे, your life will be heaven. आपका जीवन स्वर्ग होकर बदल जाएगा। You will never worry about material things. आप कभी भी भौमिक वस्तुओं के बारे में चिंता नहीं करेंगे। When you worry about material things, you cannot worry about the spiritual things. जब आप भौमिक वस्तुओं के बारे में चिंता करेंगे तो आप आत्मिक वस्तुओं की चिंता नहीं कर पाएंगे। When you have that real love of Jesus, your whole life will be a resting life. जब यीशु मसीह का सच्चा प्रेम आपके अंदर होगा, आपका सारा जीवन विश्राम का जीवन होगा। I hope and pray today God will give a spiritual vision of the love of Calvary. मैं ये आशा करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमको कलवरी का एक आत्मिक दर्शन देगा। Now you might have come worried about your children, worried about your family, worried about the future. शायद अभी अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में चिंता के साथ आप यहाँ पर आए होंगे। Worried about sickness, worried about finance. अपनी बीमारी के बारे में, अपनी आर्थिक समस्या के बारे में चिंतित होंगे। All these are vain worries. ये सब व्यर्थ चिंताएं हैं। There is somebody who is worrying for us for all these things.
इन सारी बातों के लिए चिंता करने वाला एक व्यक्ति है। If we get a glimpse of Calvary's love, कलवरी के प्रेम की एक झलक भी यदि हमें मिल जाए तो all our burdens will roll away. हमारे सारे बोझ दूर हो जाएंगे। Our life will become light like a fluttering fly in the air. We will be floating. हमारा जो जीवन है बिल्कुल हल्का होकर बदल जाएगा। आकाश में उड़ने वाले हल्का एक अनुभव का महसूस करेंगे। Christian life will become beautiful. मसीह जीवन सुंदर होकर बदल जाएगा। Let us turn to Zephaniah chapter 3 verse 17. This is a beautiful verse. सफन्याह की पुस्तक 3 अध्याय उसका 17 वचन की ओर आए। वो एक सुंदर वचन है। The Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will save. He will rejoice over thee with joy. He will rest in his love. He will joy over thee with singing. तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। वह अपने प्रेम के मारे चिपका रहेगा। फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। If you got a pencil or proper color pencil, if not now, later, you can underline this verse. यदि आपके पास रंगीन पेंसिल है तो आप अभी नहीं तो बाद में आप इसे रेखांकित कर लीजिए। Because in the whole Bible, only one place we read in the whole Bible, God is singing. क्योंकि बाइबल में केवल एक ही स्थान में हम ऐसा पढ़ते हैं कि परमेश्वर गीत गाता है। In the Bible, so many places we read angels are singing. बाइबल में कई स्थानों में हम पढ़ते हैं कि स्वर्गदूत गीत गाते हैं। So many places we read saints are singing. कई स्थानों में हम पढ़ते हैं कि पवित्र लोग गीत गाते हैं। And so many places in the Bible we read people in the world are singing. बाइबल में कई स्थानों में हम पढ़ते हैं कि संसार के लोग गीत गा रहे हैं। The whole Bible, only one place we read, God is singing. लेकिन संपूर्ण बाइबल में केवल एक ही स्थान में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर गीत गाता है। And Zephaniah chapter 3:17 we read, God is singing. सफन्याह 3 के 17 में हम देखते हैं परमेश्वर गीत गाता है। Read once again that verse. और एक बार उस वचन को पढ़ेंगे। The Lord thy God in the midst of thee is mighty. He will save. He will rejoice over thee with joy. He will rest in his love. He will joy over thee with singing. तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है। वह उद्धार करने में पराक्रमी है। वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा। वह अपने प्रेम के मारे चिपका रहेगा। फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। He will rest in his love. वो अपने प्रेम के मारे चिपका रहेगा। He will rest in his love. वो अपने प्रेम में चिपका रहेगा अर्थात विश्राम करेगा। And he will joy over thee with singing. वो ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। Beloved ones, the only place where God is singing, when is that? प्रिय लोगों, केवल एक ही स्थान है जहाँ पर परमेश्वर गीत गाता है। वो कौन सा स्थान है? If God is singing, that is not an ordinary singing. यदि परमेश्वर गीत गाता है तो वो एक साधारण गीत नहीं है। He says singing with joy. वो आनंद के साथ ऊंचे स्वर से गाता है। When is God singing? परमेश्वर कब गीत गाता है? When he is resting in his love. जब अपने प्रेम में वो विश्राम करता है। There is a rest in his love. उसके प्रेम में एक विश्राम है। People's love may not give us proper rest. लोगों का प्रेम हमें सही विश्राम नहीं दे सकता। Sometimes that love of the people in the world may be deceptive also. कभी कभी संसार के लोगों का प्रेम धोखा देने वाला भी दिखाई देता है। Today they may love you, tomorrow they may hate you. आज शायद आपसे प्रेम करेंगे, कल आपसे नफरत भी करेंगे। They may be loving you because you are a rich man. Tomorrow they come to know you became poor and they will run away from you. आज आप एक धनी व्यक्ति ऐसा सोचकर वे आपसे प्रेम करते होंगे, कल जब उन्हें पता चलता है कि आप गरीब हो गए, वे आपको छोड़ के भाग जाएंगे। Today the husband may be loving you, tomorrow he may be hating you. आज पति शायद आपसे प्रेम करता होगा, लेकिन कल शायद वो आपसे नफरत भी करे। So human love is changeable love. इसलिए मनुष्य का प्रेम बदलने वाला प्रेम है। But Jesus' love is not like that. लेकिन यीशु का प्रेम ऐसा नहीं है। It is unchanging love. वो न बदलने वाला प्रेम है। Beloved ones, why we need this Calvary's love in our life? प्रिय लोगों, ये कलवरी का प्रेम हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है? He will rest in his love. वो अपने प्रेम में विश्राम करेगा। Maybe last night some of you were worried and could not properly sleep. शायद पिछली रात को आप में से कुछ लोग चिंतित होकर रात को ठीक से सो नहीं पाए होंगे। Maybe this morning you came with all the worries and cares and burdens in your heart.
हो सकता है कि आज सुबह के समय अपने हृदय में कई प्रकार के बोझों के साथ, चिंताओं के साथ, सोच विचार के साथ आए होंगे। What do you need today? आज आपको क्या चाहिए? Even if all your problems are over, चाहे आपकी सारी समस्याओं का हल भी क्यों न हो जाए, you have got $1 million in the bank, आपके बैंक में शायद लाखों रुपया भी हो, all your family members are well employed, शायद आपके परिवार के सभी लोगों को अच्छी नौकरी होगी, they are in perfect health, चाहे वे पूर्ण आरोग्य के साथ दिखाई दें, you live in a marble palace, शायद आप एक संगमरमर के महल में रहते होंगे, but you may be a worried person with all these facilities. इतना सारे सुविधाओं होने के बावजूद भी आप चिंता करने वाले व्यक्ति होकर पाए जाते होंगे। On the other hand, you may not have any food for tomorrow. लेकिन दूसरी तरफ हो सकता है आपको कल के लिए कुछ भोजन भी न हो, You don't have money for the morrow. कल के लिए आपके पास कोई पैसा नहीं होगा, You may have a million problems all around. शायद आपके चारों तरफ कई लाखों समस्याएं होंगी, But if the love of Jesus will come into your life, लेकिन यदि यीशु का प्रेम आपके हृदय में आ जाएगा, when Calvary's love will come into your life, यदि कलवरी का प्रेम आपके हृदय में आ जाएगा, you will rest in His love. तो आप उसके प्रेम में विश्राम करेंगे। Verse 17th verse is a beautiful verse. वो 17वां वचन एक सुंदर वचन है। There is no such a verse in the whole Bible. पूरी बाइबल में ऐसा कोई वचन नहीं। He will rest in His love. वो अपने प्रेम में विश्राम करेगा He will joy over thee with singing. और वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा। God will be singing. परमेश्वर गीत गाता होगा। It is not angel singing. वो कोई स्वर्गदूत गीत नहीं गाते। It is not God's glorified saint singing. परमेश्वर की महिमा में संत लोग गीत गाते ऐसा नहीं, It is God singing. लेकिन परमेश्वर ही वो गीत गाता है। When will God sing? कब परमेश्वर गीत गाएगा? When we learn to rest in His love. जब हम उसके प्रेम में विश्राम करने के लिए सीख लेंगे। Today, dear child of God, आज प्रिय परमेश्वर के बच्चे, what you need is not the solution for problem. आपको अपनी समस्याओं का हल की आवश्यकता नहीं। You may be praying, Lord, change my wife, change my husband, change my children. शायद आप प्रार्थना करते होंगे कि हे परमेश्वर मेरे पति को, मेरे पत्नी को, मेरे बच्चों को बदल दे। Lord, change the situation in my office. हे प्रभु मेरे दफ्तर की समस्याओं को, मेरी परिस्थिति को बदल दे। What we really need is a change in ourselves. लेकिन हमें अपने अंदर एक बदलाव की आवश्यकता है। When that love, Calvary's love will come, जब वो कलवरी का प्रेम अंदर आएगा, we will see like the boy found the mother's hand suddenly beautiful. We will find Jesus beautiful. जिस प्रकार से उस बालक ने अपनी माँ के हाथों को सुंदर होकर जान लिया, उसी प्रकार से यीशु को हम बहुत सुंदर होकर देख पाएंगे। Earlier the boy always asked, Mommy, why your hands are so ugly? पहले वो लड़का हमेशा इस प्रकार पूछता था, माँ आपके हाथ क्यों इतने बदसूरत हैं? But the moment the boy realized that these hands are the hands suffered for me, suddenly the hands became beautiful. लेकिन जैसे उस बच्चे ने एहसास किया कि ये वही हाथ है जो मेरे लिए कष्ट उठाए हैं, तुरंत ही उसने जान लिया कि वो हाथ बहुत ही सुंदर है। The moment you realize personally that my Jesus suffered for all my sins to rescue me from death and destruction, then we will find Jesus most beautiful. जिस क्षण आप इस बात को जान लेते हैं कि मुझे मृत्यु और विनाश से बचाने के लिए मेरे पापों के निमित्त यीशु मसीह ने कष्ट उठाया, इस बात को जब आप महसूस करते हैं, तुरंत ही उस क्षण यीशु मसीह को आप बहुत सुंदर होकर देख पाएंगे। He is fairer than 10,000. वो 10,000 से भी सुंदर है। He is more beautiful than heaven. वो स्वर्ग से भी सुंदर है। He is the rose of Sharon and the lily of the valley. वो शारोन का गुलाब है, वो वादियों का शोषण है। He is the bright and the morning star. वही भोर का चमकता हुआ तारा है। There is no one like Jesus. यीशु के तुल्य और कोई नहीं। His love is the greatest love. उसका प्रेम सबसे महान प्रेम है। When you really see the love of Jesus, you cannot love anybody in the world with any carnal love. जब आप यीशु मसीह के प्रेम को महसूस करेंगे, उसके पश्चात फिर शारीरिक रूप से इस संसार में किसी को भी आप प्रेम नहीं कर पाएंगे। All the carnal love will just flee away when the divine love will fill our hearts. जब वो ईश्वरीय प्रेम हमारे हृदय में भर जाएगा, सारा शारीरिक प्रेम हमसे दूर हो जाएगा। What is the meaning in the Bible to say, I have loved thee with an everlasting love? पवित्र शास्त्र में जब ये वचन लिखा है
मैं तुझसे सदा काल प्रेम करता आया हूँ, उसका अर्थ क्या है? In so many places, even in my room there is a verse that I have loved you with an everlasting love. कई स्थानों में इस वचन को लटका के रखते, मेरे कमरे में भी है कि मैंने तुझसे अनादिकाल से प्रेम किया। The meaning of the verse, I am not loving you now only, my love towards you is forever and ever and ever. उसका अर्थ क्या है? अभी मैंने केवल तुझसे प्रेम किया, इतना ही नहीं, लेकिन मेरा प्रेम जो तेरे प्रति वो सदा सदा काल के लिए है। Because your mother loves you, she comes and cooks for you and wash you and clean you and put you in bed and change your clothes and everything the mother does for a baby because mother loves the child. क्योंकि माँ एक बच्चे को प्रेम करती है, इस कारण से उस बच्चे के लिए सब कुछ वो करती है, उसको स्नान कराती है, उसको भोजन देती है, उसको लिटाती है, उसकी सारी बातों का देखभाल करती है। Suppose you are working in an office. मान लीजिए आप किसी दफ्तर में काम करते हैं। When you go to the office, you leave the baby with a babysitter and you pay regularly every week for that babysitting. जब आप किसी दफ्तर में जाते हैं और अपने बच्चे को आप किसी बेबी सिटर के पास छोड़ के जाते हैं और उस नौकरानी को आप शायद हर एक सप्ताह आप उसका वेतन देते होंगे। That babysitter also will be doing all what you had been doing for the baby. आपने जो कुछ उस बच्चे के लिए किया, तो उसी प्रकार से वो आया भी, वो नौकरानी भी शायद उस बच्चे के लिए सब कुछ करती होगी। That the babysitter also will be feeding the child, changing the clothes and taking to the bathroom, everything. वो आया भी बच्चे को दूध पिलाती होगी, उसको पोषण करेगी, उसके वस्त्र को बदलेगी, उसको बाथरूम में लेके जाएगी। But that babysitter is not doing because babysitter loves the baby, because of the money that babysitter gets, she is looking after the baby. लेकिन वो नौकरानी उस बच्चे के प्रति अपने प्रेम के कारण ऐसा सब नहीं करती, लेकिन उसको जितना वेतन मिलता है उसके अनुसार उस बच्चे की वो देखभाल करती है। Suppose you come from the office and collect the baby at 5 o'clock in the evening. मान लीजिए आप अपने दफ्तर से वापस आते हैं और शाम को 5 बजे उस बच्चे को ले लेते हैं। If it becomes 5:30 in the evening, you get delayed to go and collect the baby. यदि शाम को देरी हो जाती है, 5:30 बज जाते हैं, Babysitter will become impatient. वो बच्चे के देखभाल करने वाली अपनी धीरज को खो बैठेगी। It's already 5:30. अभी तो 5:30 हो गए। That woman should have come at 5 o'clock and collected the baby. उस स्त्री को आकर 5 बजे अपने बच्चे को लेकर आना था। 5:30 and now it's 5:45. अभी 5:30 नहीं, अभी तो 5:45 भी हो गए, Still she didn't come. अभी तक वो नहीं आई। Now it's 6 o'clock. अभी 6 भी बज गए, She has to pay more money for it. अभी उसके लिए उसको ज्यादा पैसा देना होगा। But what is the state of the own mother? लेकिन उसकी अपनी निजी माँ का अनुभव कैसा है? Mother will be telling, oh, I am getting late to get my baby. मैं अपने बच्चे को ले जाने के देखने के लिए मुझे देर हो रही है, Oh, I am getting late. अभी देरी हो रही है। I wish I could go early and collect the baby. जल्दी जाकर अपने बच्चे को लाने से अच्छा होगा। Instead of 5 o'clock, if I can leave the office 4:30, that will be good. 5 बजे की बजाय यदि मैं 4:30 बजे से ऑफिस में जाऊँ तो मेरे लिए भला होगा। Look at the difference between the babysitter and the own mother. बच्चे की आया और बच्चे की माँ के बीच के अंतर को देखिए। The babysitter is waiting to get rid of the baby. वो आया बच्चे से पीछे छुड़ाने के लिए इंतजार करती है, And the mother is waiting to grab the baby. लेकिन माँ जो है बच्चे को आलिंगन करने के लिए बाट जो रही है। Our God is more than a mother, El Shaddai. हमारा परमेश्वर माँ से भी बढ़कर वो एल शदाई है। If you are getting worried about your future, your God is dead. यदि आप अपने भविष्य की चिंता कर रहे हैं तो आपका परमेश्वर मरा हुआ है। My God is a living God. मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, He was raised from the dead. वो मरे हुए में से जी उठा And He told, I live forevermore. और उसने कहा कि मैं सदा के लिए जीवित हूँ। He told me that I loved you with an everlasting love. उसने मुझसे कहा कि मैंने तुझसे अनादि प्रेम से प्रेम किया है। That is what we read in the Holy Word. वही हम उसके पवित्र वचन में भी पढ़ते हैं। Dear child of God, what is your state today? प्रिय परमेश्वर के बच्चे, आज आपकी अवस्था क्या है? Is your Jesus alive or dead? क्या आपका यीशु मरा हुआ है या जीवित है? If He is living, His love is alive. यदि वो जीवित है तो उसका प्रेम भी जीवित है। You will never get worried and concerned about things in the world. फिर कभी भी आप चिंता नहीं करेंगे, संसार की बातों के बारे में आप परवाह नहीं करेंगे। You may say, oh pastor, you are in such a
place, you don't need to worry about anything. आप कह सकते हैं पास्टर जी आप तो ऐसे एक स्थान में हैं, आपको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। I tell you, we have more things to worry naturally if we have to worry than you. मैं आपसे कहना चाहूँगा स्वाभाविक रूप से यदि हमें चिंता करनी है तो आपसे कहीं अधिक बातों के बारे में हमें चिंता है। In Adayar Faith Home, we have now 7 plus 8 telephones. अड्यार के विश्वास घर में 7 या 8 टेलीफोन है। One is fax, the other is 7 telephone. 7 टेलीफोन एक फैक्स है। Sometimes the sisters say all the lines are engaged. कई बार बहनें कहती है कि 7 फोन एंगेज हैं। Very often we get calls. बार बार हमें कॉल मिलते हैं। Most of the calls are problems. हर एक में समस्या रहती है। So many calls are problems and problems. कई कॉल में हमें समस्याओं के बारे में बताया जाता है। So we could be more worried than any one of you. इसलिए आप सबसे बढ़कर हमें चिंता हो सकती है। You have financial problems. We have financial problems also. जैसे आपकी आर्थिक समस्या वैसे हमें भी आर्थिक समस्याएं रहती है। You have sickness problems. We have so many dear ones have sometimes sickness problems. जैसे आपको बीमारी की समस्या है, कई बार प्रिय लोगों हमें भी बहुत सी बीमारियों की समस्या रहती है। You have children's problems. We have more children than you all. Our children are sometimes giving you more trouble than your children. आपको बच्चों की समस्या है लेकिन हमारे बच्चे आपसे भी कहीं अधिक है। कई बार हमारे बच्चे आपसे भी अधिक समस्या उत्पन्न करते हैं। So don't think that we don't have any problems. Therefore, we come and preach here about love and peace. इसलिए ऐसा मत सोचिए कि हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं, इस कारण से हम प्रेम और शांति के बारे में प्रचार करते हैं। Casting all our care upon Him, for He careth for you. अपनी सारी चिंता उसके ऊपर डाल दें क्योंकि वो आपकी चिंता करता है। The problem that you get worried is practically your God is dead. आप अपने समस्या के बारे में चिंता करते हैं, इसका अर्थ ये है कि आपका परमेश्वर मरा हुआ है। You know the Protestant leader Martin Luther in Germany. One day he became discouraged. जर्मनी में जो मार्टिन लूथर थे एक दिन वे बहुत ही निराश हो गए। Some problems came and he got thoroughly discouraged about problem. कुछ समस्या आ जाने के कारण वो समस्या के विषय में बहुत ही अधिक निराश हो गए। His wife was a very godly woman. उसकी पत्नी एक बहुत ही भक्त स्त्री थी। She tried every way possible to encourage husband, but in vain. अपने पति को उत्साहित करने के लिए उसने भरसक प्रयास किया लेकिन सब कुछ व्यर्थ हो गया। Then she found an idea. तब उसको एक विचार आया। She put on a black garb and came. वो एक काले वस्त्र को धारण करके आई। You know, in the Western world, if you wear a black gown, that means somebody died. पाश्चात्य देशों में यदि आप काला गाउन पहनते तो इसका अर्थ है कि किसी की मृत्यु हो गई है। So when the wife was wearing the black gown, जब पत्नी काला गाउन पहने हुए बाहर आई, Martin Luther got shocked. मार्टिन लूथर अचंभित हो गया। Asked the wife, who died? पत्नी से पूछा किसकी मृत्यु हुई है। And you know the answer that his wife gave. क्या आप जानते हैं कि उसकी पत्नी ने क्या जवाब दिया? Your God died. आपका परमेश्वर मर गया है। Suddenly, he realized his mistake. अचानक ही उसको अपनी गलती स्मरण आई। No, my Jesus is alive. नहीं, मेरा यीशु जीवित है। Then he realized he shouldn't have been discouraged. If he had realized his God was alive. फिर उसने इस बात का एहसास किया कि यदि मेरा परमेश्वर जीवित है करके जान लेने से फिर मुझे निराश नहीं होना था। So, dear child of God, today what is your problem? इसलिए प्रिय परमेश्वर के बच्चे, आज आपकी क्या समस्या है? Your problem is not your sickness. आपकी समस्या आपकी बीमारी नहीं है। Your problem is not your family members. आपकी समस्या आपके पारिवारिक सदस्यों की नहीं है। Your problem is not finance. आपकी समस्या आपकी आर्थिक समस्या नहीं। You don't have that Calvary's love filling your heart. कलवरी का प्रेम आपके हृदय में भरपूर नहीं होता, यही आपकी समस्या है। That is the unchanging love. वही न बदलने वाला प्रेम है। That is immaculate, pure love. वही निर्मल और त्रुटिहीन प्रेम है। You realize somebody is loving you and caring for you. कोई आपसे प्रेम करता है, आपकी चिंता करता है। Then your love will become pure. यदि आप ऐसा एहसास करेंगे तो फिर आपका प्रेम भी पवित्र हो जाएगा। You cannot have any lust. Lust means carnal love. आपके अंदर फिर कोई लालसा या शारीरिक प्रेम नहीं होगा। The reason if anybody is giving room for carnal love or lust is because the love of Jesus is not filling our heart. यदि आप शारीरिक प्रेम या लालसा को जगह देते हैं, इसका अर्थ ये है कलवरी का प्रेम हमारे हृदय में भरपूर नहीं है। Today, give room for Calvary's love. आज कलवरी के प्रेम को अपने हृदय में जगह दें। When that love will fill your heart,
जब वो प्रेम आपके हृदय में भर जाएगा, you will not have any room for lust. फिर आपके अंदर लालसाओं के लिए जगह नहीं होगी। You will not have room for anything, any love for money, materials, boys, girls, or anything in this world. पैसे के लिए, वस्तु के लिए, कोई लड़के लड़की या संसार की किसी भी चीज के लिए आपको प्रेम नहीं रहेगा। When God's love will fill the heart, there is no place for anything else. जब परमेश्वर का प्रेम आपके हृदय में भर जाएगा, फिर किसी और बात के लिए स्थान नहीं रहेगा। Few years ago, you might have read that Isaac Rabin, the Prime Minister of Israel, was assassinated. कुछ वर्षों पूर्व आपने पढ़ा होगा कि इसराइल का जो प्रधानमंत्री थे इसहाक राबिन, उसका घात किया गया। For his funeral, all the dignitaries from all over the world went there, उसके अंतिम संस्कार में सारे संसार के कई प्रमुख लोग गए थे, including the President Clinton from America was there, like almost all the dignitaries. अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन, उसके साथ ही और भी कई प्रमुख लोग विदेशों से मौजूद थे। And to give the speech, Isaac Rabin's granddaughter was selected to give speech before all these people. इन सभी लोगों के सामने भाषण देने के लिए इसहाक राबिन की पोती को चुना गया। That girl really loved her grandpa. वो लड़की अपने दादा को बहुत अधिक प्रेम करती थी। She went and gave a speech. It welled the eyes of almost everyone. उसने एक ऐसा भाषण दिया कि वहाँ बैठे हुए सभी लोगों की आंखें नम हो गई। You know what she spoke? क्या आप जानते उसने क्या कहा? You people in the world, you lost a prime minister, a statesman. आप संसारिक लोगों ने तो एक प्रधानमंत्री को, एक मुख्य राजनयिक को आपने खो दिया है, But you may get another statesman, a prime minister in that place. लेकिन उसके स्थान में और एक प्रधानमंत्री और एक राजनयिक आपको मिल सकता है। But I lost my grandpa, I cannot get another grandpa. लेकिन मैंने अपने दादा को खो दिया, उसके बदले मुझे कोई दूसरा दादा नहीं मिलेगा। I have no grudge against the man who killed my grandpa. मेरे दादा को मारने वाले व्यक्ति के प्रति मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। He told what was the reason. उसका क्या कारण है करके उसने बताया। My heart is broken into pieces and the heart is so full of sorrow for my grandpa. उसने कहा कि मेरा हृदय पूरी तरह से टूट कर टुकड़े टुकड़े हो गया, इतना अधिक मेरे दादाजी के प्रति दुख से भरा हुआ है। My heart is full of sorrow for my grandpa. मेरे दादाजी के प्रति शोक से मेरा हृदय भरा हुआ है। Because my heart is so full of sorrow, there is no room for anything else in my heart. मेरा हृदय शोक से इतना अधिक भरा हुआ है, इस कारण से मेरे हृदय में किसी और बात के लिए स्थान नहीं है। Therefore, I have no grudge against the one who killed my grandpa. इसलिए मेरे दादा को मारने वाले के प्रति मुझे कोई भी गिला शिकवा नहीं है। This is spiritually true in our Christian life. हमारे मसीह जीवन में ये आत्मिक रूप से एक सत्य है। Beloved ones, when our heart is filled with God's love, we cannot hate anyone. प्रिय लोगों, जब हमारा हृदय परमेश्वर के प्रेम से भरपूर होगा, फिर हम किसी से घृणा नहीं कर पाएंगे। When there is space, empty space in the heart, then only you can get hatred in your heart against someone. जब हृदय में खाली स्थान होगा, तभी आपके हृदय में बैर या घृणा उत्पन्न होगी। When your heart is filled with that Calvary's love, no room for anything else. जब आपका हृदय कलवरी के प्रेम से भरपूर होगा, फिर किसी अन्य बात के लिए स्थान नहीं रहेगा। Now in this cup only 2/3 of water is remaining. अभी इस कप में 2/3 पानी शेष है। I can pour some more water because there is empty space. इसमें खाली स्थान है, इसलिए मैं थोड़ा और पानी डाल सकता हूँ। But if the cup is full of water, लेकिन यदि ये कप पानी से भरा हुआ है, I cannot put one drop over it, it will overflow. यदि एक बूंद भी पानी में डालूं तो भरकर उमड़ने लगेगा। Similarly, when our heart is filled with Calvary's love, उसी प्रकार से जब हमारा हृदय कलवरी के प्रेम से भरपूर होगा, there will be no room for anything else. फिर किसी अन्य बात के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। You say, I hate that person. आप कहते होंगे कि मैं उस व्यक्ति से नफरत करता हूँ। You say, what is the reason? क्या आप बताएंगे उसका कारण क्या है? Oh, he came and spat on my face. उसने मेरे चेहरे पर थूका, He spoke evil of me. मेरे बारे में गलत बातें कही। No, that is not the real reason. नहीं, सच्चा कारण वो नहीं है। Your heart is not filled with Calvary's love. आपका हृदय कलवरी के प्रेम से भरपूर नहीं है। There was some empty place there. वहाँ पर कुछ खाली स्थान दिखाई दिया। That is why that hatred took that place, the empty place. इसी कारण से उस खाली स्थान को नफरत ने भर दिया। But let us turn back to
Zephaniah chapter 3 verse 17. सफन्या की पुस्तक 3 अध्याय उसके 17 वचन की ओर लौटे। He will rest in his love. वो अपने प्रेम में विश्राम करेगा। He will joy over thee with singing. वो ऊंचे स्वर से गाते हुआ तेरे कारण मगन होगा। Not only will be singing, न केवल वो गाता रहेगा, he will be singing with joy. वो आनंद से गाएगा। Today we must make our God to sing. आज हमें अपने परमेश्वर से गीत गवाना है। How can we make our God to sing? कैसे अपने परमेश्वर से हम गीत गवा सकते हैं? How can we make our God to sing? कैसे अपने परमेश्वर से हम गीत गवा सकते हैं? If we rest in His love. यदि हम उसके प्रेम में विश्राम करें। His love, unchanging love. उसका प्रेम न बदलने वाला प्रेम है। When that love is filling your heart, जब वो प्रेम आपके हृदय में भर जाएगा, listen, सुनिए, your problems will never appear a problem. आपकी समस्या फिर समस्या होकर दिखाई नहीं देगी। Your burdens will become a blessing. आपके बोझ आपके लिए आशीष बन जाएंगे। Your problems will become a blessing. आपकी समस्याएं एक आशीष बन जाएंगी। Now you have some trials and difficulties. अभी आपके जीवन में परीक्षा और कठिनाई है। You will feel as if you don't have any problems or difficulties. आपको ऐसा लगेगा माना आपको कोई परेशानी या समस्या नहीं है। I will give you an example. मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। Suppose in your kitchen there is an oven. मान लीजिए आपके रसोई घर में एक ओवन है। And if you want to put out that fire, you take a bowl of water and you can put out the fire in the oven. उस चूल्हे की आग को बुझाने के लिए आप पानी डालकर चूल्हे को बुझाएंगे। There is a fiery furnace लेकिन एक आग का भट्टा है and you take a big bucket of water and throw it into the fiery furnace. जब आप एक बाल्टी पानी लेके उस आग के भट्टे में डालेंगे, You know what happens? क्या आप जानते क्या होगा? You know what happens? क्या आप जानते क्या होगा? It will be having more flames. वो आग की भट्टे में और अधिक आग की ज्वाला उठने लगेगी। How much of water you pour, that much of flame will suddenly come, and in 1 second, the whole water will be dried up. जितना अधिक आप पानी डालेंगे, आग की ज्वाला उतनी अधिक बढ़ती जाएगी और 1 सेकंड में ही सारा पानी सूख जाएगा। See, both the oven fire also is fire, and furnace fire also is fire. चूल्हे की आग भी आग है और भट्टे की आग भी आग है। But what is the difference? लेकिन दोनों के बीच में क्या अंतर है? Oven fire is only a little fire, चूल्हे की आग तो थोड़ी सी आग है, but fiery furnace, it is a huge fire. लेकिन जो आग का भट्टा है वो तो एक भयंकर आग है। When trials and difficulties come, if you get discouraged, if your joy gets killed, your fire is an oven fire. यदि परीक्षा और आजमाइशें आने के समय में यदि आनंद नष्ट हो जाता है तो इसका अर्थ है कि आपकी जो अंदर आग है वो चूल्हे की आग है। But in Song of Solomon we read, many waters cannot quench fire. लेकिन श्रेष्ठ गीत में हम पढ़ते हैं कि पानी की बाढ़ भी उस आग को बुझा नहीं सकती। So when our heart is having that, please read chapter 8 verse 7. श्रेष्ठ गीत 8 का 7 पढ़े। पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता और न महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपनी घर की सारी संपत्ति प्रेम की संति दे दे तो भी वह अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। Many waters cannot quench love. पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझ सकता। When your heart is full of fire, love of God like a fiery furnace, जब आपका हृदय पूरी तरह से परमेश्वर का प्रेम जो आग की भट्टी है उसके समान होगा, all these trials which are coming is like a cup of water only. ये जो परीक्षाएं आपके जीवन में आती है वो एक कप पानी के समान है। How much of water will come, that much of flame will come up. जितना अधिक पानी डालेंगे उतना अधिक आग की ज्वाला बढ़ती जाएगी। So Calvary's love makes that difference. कलवरी का प्रेम ही उस अंतर को ले आता है। Today you might have come as a sad woman. आज शायद आप एक दुखी स्त्री होकर आए होंगे, Today you might have come as a sad brother. शायद आप एक दुखी भाई के रूप में यहाँ पर आए होंगे। Look at Calvary's love. लेकिन कलवरी के प्रेम को देखें, And that is a fiery love. वो एक अग्निमय प्रेम है। And that what we find there is the love like a fiery furnace on Calvary. वहाँ पर हम देखते हैं कलवरी पर जो है आग की भट्टी के समान एक प्रेम को देखते हैं। All the trials that Jesus faced was like buckets of water. यीशु मसीह ने जिन परीक्षाओं का सामना किया वो बाल्टी के पानी के समान था। No one can who can separate us from the love of God. परमेश्वर के प्रेम से कौन हमको अलग कर सकता है? Trial, tribulation or distress or persecution or peril or famine. क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? Nay, in all these things we are more than conquerors through Him that loved us.
नहीं, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जैवन से भी बढ़कर है। Today, God wants to change us. आज प्रभु हमें बदलना चाहता है। Oh, some mothers are symbol of worry and care. कुछ माताएं दुख या चिंता की एक निशानी होकर दिखाई देती हैं। Oh, some brothers, day and night they worry. कुछ भाई लोग दिन और रात वे चिंताएं करते रहते हैं। God is waiting to take all your worries today. आज आपकी सारी चिंताओं को ले जाने के लिए प्रभु इंतजार कर रहा है। He says, my son, my daughter, come unto me, and that labor and heavy laden, I will give you rest. वो कहता है, मेरे बेटे मेरे पास आ, परिश्रम करने वाले बहुत से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। He will rest in His love. वो अपने प्रेम में विश्राम करेगा। The more you have troubles and trials, the more you will sing. जितना अधिक आपके जीवन में परीक्षा और कष्ट आएंगे उतना अधिक आप गीत गा पाएंगे। In the Bible, only once we read, Jesus was singing. बाइबल में केवल एक स्थान में हम पढ़ते हैं कि यीशु गीत गा रहा था। We read in Matthew and the other Gospels, they sang a hymn and went to Gethsemane. मत्ती और दूसरे सुसमाचारों में हम देखते हैं वे भजन गाकर गतसमनी को गए। They, that included Jesus. उनमें ऐसा कहने से यीशु भी इसमें शामिल था। Matthew 26:30. मत्ती का सुसमाचार 26:30। And when they had sung an hymn, they went out into the Mount of Olives. मत्ती 26:30। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। This is the only place in the whole Bible Jesus is singing. बाइबल में केवल इसी स्थान में हम देखते हैं कि यीशु मसीह गीत गा रहा है। Earlier we read in the Bible, the whole Bible where God was singing. पहले हमने जो वचन पढ़ा था उसमें हम देखते हैं पूरे बाइबल में केवल परमेश्वर गीत गाता है। And here we find Jesus with the disciples were singing. लेकिन यहाँ इस स्थान में हम देखते हैं यीशु अपने चेलों के साथ गीत गाता है। Beloved ones, when did Jesus sing? प्रिय लोगों, यीशु ने कब गीत गाया? The most agonizing night of his life. अपने जीवन की सबसे अधिक वेदना भरे समय में, The most sorrowful night he sang. अपने सबसे दुख भरी रात में उसने गीत गाया। The night when all the disciples were going to leave and forsake him, that night he sang. उस रात जबकि उसके सारे चेले उसको छोड़कर जाने वाले थे, उस रात उसने गीत गाया। The most painful night of his life he sang. अपने जीवन की सबसे अधिक पीड़ादायक रात को उसने गीत गाया। When the people wanted to make him a king, he did not sing. जब लोग उसको पकड़कर राजा बनाना चाहते थे तब उसने गीत नहीं गाया। On the mountain of transfiguration, glory came and the Father spoke, "This is my beloved Son." He didn't sing. जब रूपांतर पहाड़ पर परमेश्वर की महिमा उतरी और पिता ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, तब उसने गीत नहीं गाया। The saddest night of his life, that was the time he was singing. उसके जीवन की सबसे अधिक दुख भरी रात को उसने गीत गाया। Dear child of God, it is time to sing, not to sigh. प्रिय परमेश्वर के बच्चे, ये गीत गाने का समय है, आहें भरने का समय नहीं। Your mourning should turn into dancing. आपका शोक नृत्य में बदल जाना चाहिए। Your sorrows, your sadness should become gladness. आपका शोक, आपका दुख आनंद होकर बदल जाना चाहिए। How can it be changed? ये कैसे बदल सकता है? That love of Calvary. वो कलवरी के प्रेम के द्वारा, That spotless love. वो निष्कलंक प्रेम, That pure love. वो शुद्ध प्रेम। Like Isaac Rabin's granddaughter. जैसे इसाक राबिन्स की पोती ने कहा, Heart should be filled with his love and there should not be an inch of any room for any other thing. हमारा हृदय उसके प्रेम से भरपूर होना चाहिए और एक इंच जगह भी किसी और बात के लिए हमें नहीं रहना चाहिए। Solution for all your problems is Calvary's love. हमारी सारी समस्याओं का हल कलवरी का प्रेम है। Calvary's love can solve all your problems. कलवरी का प्रेम आपकी समस्याओं का हल कर सकता है। You can love the worst enemy if Calvary's love is filling you. यदि कलवरी का प्रेम आपको भरपूर करता है तो आप सबसे बुरे शत्रु से भी प्रेम कर पाएंगे। If Calvary's love will fill, you will never have lust. You will not have carnal love. यदि कलवरी का प्रेम आपको भर देगा तो आपके हृदय में कोई शारीरिक प्रेम नहीं होगा, कुछ अभिलाषाएं नहीं होंगी। You will not have any other love in your heart. आपके हृदय में फिर कोई अन्य प्रेम नहीं होगा। Love of God is set abroad in our hearts through the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में डाला गया है। Jesus is sweeter than honey. यीशु मसीह मधु से भी मीठा है। Jesus is far better than
1,000 mothers put together. यीशु मसीह 1000 माताओं से भी बढ़कर है। He is the tree of life. वही जीवन का वृक्ष है, And He is the bread of life. वही जीवन की रोटी है, He is the light of life. वो जीवन की ज्योति है, He is the guide of our life. वो हमारे जीवन का मार्गदर्शक है, And He is the Alpha and Omega. वही अल्फा और ओमेगा है, And He is the glory and the deliverer of our soul. और वही हमारी महिमा और हमारे प्राणों का छुड़ाने वाला है। And He is the Lord of lords and the King of kings. वही प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, And He is the God of gods. वो ईश्वरों का ईश्वर है। His love is greater than any love. उसका प्रेम किसी अन्य प्रेम से बढ़कर है, Is greater than angels. वो स्वर्गदूतों से बढ़कर है, Is greater than heaven. वो स्वर्ग से भी बढ़कर है, Is greater than all the universe put together. वो सारे ब्रह्मांड को मिलाने से भी उससे बढ़कर भी है। Today, will you love this heavenly bridegroom? आज क्या आप इस स्वर्गीय दूल्हे से प्रेम करेंगे? His love is sweet love. उसका प्रेम मधुर प्रेम है, His love is sacrificial love. उसका प्रेम त्याग भरा प्रेम है, His love is unselfish love. उसका प्रेम निस्वार्थ प्रेम है, His love is undying love. उसका प्रेम न मरने वाला प्रेम है, His love is unchanging love. उसका प्रेम न बदलने वाला प्रेम है, His love is everlasting love. उसका प्रेम सनातन प्रेम है। Shall we all stand up? आइए हम सब खड़े हो जाएं। On this beautiful day God has given us. प्रभु ने हमको ये सुंदर दिन दिया है। Today we must be filled with Calvary's love. आज हमें कलवरी के प्रेम से भरपूर होना चाहिए। Look at the cross. क्रूस की ओर देखें, Look at the one who is pierced and hanging on the cross. क्रूस पर जो लटक रहा है वो घायल है, उसको देखिए। He looks so ugly. वो इतना बदसूरत होकर दिखाई देता है। He doesn't look like a man, like a lump of flesh hanging on a wood. वो मनुष्य के समान दिखाई नहीं देता, एक मांस का टुकड़ा जैसे लकड़ी पर लटका हो उसी प्रकार वो दिखाई देता है। The Lord says, all this I suffered for you. प्रभु ने कहा इन सारे कष्टों को मैंने तुम्हारे लिए सहा। Remove all other love out of your heart. तुम्हारे जीवन से सारे अन्य प्रेम को दूर कर दो। Lord, I want only this love in my heart. हे प्रभु, मुझे केवल यही प्रेम अपने हृदय में चाहिए। Then I can easily love my enemy. तब मैं आसानी से अपने शत्रु को प्रेम कर पाऊंगा। Oh, beloved ones, he is fairer than 10,000. हाँ प्रिय लोगों, वो 10,000 से भी सुंदर है। Is more beautiful than anything else. वो किसी अन्य बातों से भी अधिक सुंदर है। It is worth loving him. वो प्रेम करने के योग्य है। His love will bring rest into our life. उसका प्रेम हमारे जीवन में विश्राम को लाएगा। The greatest troubles we can sing with joy. एक बड़ा कष्ट के समय में भी हम आनंद के साथ गीत गा पाएंगे। Let us all pray this Calvary's love will come through the Holy Spirit today. पवित्र आत्मा के द्वारा कलवरी का प्रेम हमारे अंदर आने के लिए आइए मिलकर प्रार्थना करें। Fresh anointing will come upon us. एक ताजा अभिषेक हमारे जीवन में आएगा। And the love of God shed abroad through the Holy Spirit. जब पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला जाता है, It will be filled in our heart. वो हमारे हृदय में भरपूर हो जाएगा। Today your heart may have a love like a oven fire. आज हो सकता है आपके हृदय में जो प्रेम है चूल्हे की आग के समान होगा। Today the Lord wants to give a fiery furnace love. लेकिन आज परमेश्वर आपको आग के भट्टे के समान एक प्रेम देना चाहता है। Many waters, many troubles cannot quench the love. बहुत सी पानी की बाढ़ भी उस प्रेम को बुझा नहीं सकती। Let us all be filled with the love of Calvary. हम सब कलवरी के प्रेम से भर जाएंगे। First anointing will come from heaven. स्वर्ग से एक ताजा अभिषेक उतरेगा। Through anointing, the love of God will be shed abroad. अभिषेक के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर उंडेला जाएगा। Your sickness will be healed. आपको बीमारी से चंगाई मिलेगी। Your problems will fly away. आपकी समस्याएं उड़ जाएंगी। Your heart will become light. आपका हृदय हल्का हो जाएगा। You will be singing in your trouble. आप अपने कष्टों के समय गीत गा पाएंगे। You will be dancing in your problem. अपनी समस्याओं के समय आप नाच पाएंगे।
Jesus is sweeter than honey and honeycomb. यीशु मसीह मधु और मधु के छत्ते से भी बढ़कर है. Bitter life will become sweet. आपका कड़वा जीवन मधुर बन जाएगा. Please come forward and stand. कृपा करके सब आगे आके खड़े हो जाएं. Please keep coming. आगे आते जाएं. I realize that God's love like honey is going to flow in this place. मैं इस बात का एहसास कर रहा हूँ कि परमेश्वर का प्रेम मधु के समान यहाँ बहेगा. You will drink honey and your spiritual life will be enlightened. आप मधु को पी सकेंगे, आपका आत्मिक जीवन ज्योतिर्मय होगा. Love of God is sweeter than honey. परमेश्वर का प्रेम मधु से भी मीठा है. Through the power of the Holy Spirit, you can receive it. पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा आप उसे पा सकेंगे. So drink honey now. अभी उस मधु को पी लीजिए. The Calvary's love be filling us. कलवरी का प्रेम हमें भरपूर करने दें. Hallelujah. Let us be filled with this. हम उस प्रेम से भर जाएंगे. துதிக்கிறோம் துதிக்கிறோம். இவ்வளோ பெரிய அன்பு நீ எங்களுக்கு கர்த்தாவே வெளிப்படுத்தினீரே. அந்த கால்வரி அன்பினால் நிறைந்த எங்களுடைய ஜீவித காலம் முழுவதும் ஜீவிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே. இங்கே உள்ள உம்முடைய ஜனத்தை உம்முடைய அன்பினால் நிறைத்தருளும் ஆண்டவரே. ஓ இயேசுவின் அன்பு, மாறாத அன்பு கர்த்தாவே. ஹல்லேலூயா. ஓ ஹல்லேலூயா. ஓ ஹல்லேலூயா. ஆண்டவரே உம்முடைய அன்பினால் நிறைந்த எங்களுடைய கஷ்டத்தில், தொந்தரவில், பிரயாச வேளைகள், வியாதியின் மத்தியே உம்மை துதித்து கர்த்தாவே பாட்டு பாட கலிகூட ஒவ்வொருவருக்கு உதவி செய்யவனமே. அன்பினால் நிறைத்துக் கொள்ளும் ஆண்டவரே. நீ உம்முடைய அன்பினால் எங்களுக்காய் மரித்ததுக்காய் ஸ்தோத்திரம். உம்முடைய அன்பினால் நிறைந்த உமக்காய் மரிக்க எங்களையும் ஆயத்தப்படுத்தும் கர்த்தாவே. இந்த அண்ணா நகர ஊழியத்தை ஆசுவதியும், ஊழியக்காரை ஆசுவதியும், கர்த்தருடைய ஜனங்களை ஆசுவதியும், இனியும் வரப்போன கூட்டங்களை ஆசுவதியும் இயேசுவின் நாமத்தில். Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us all, now and until the Lord returns in glory. Amen. Hallelujah. 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 Hallelujah.